अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ियाम ज़फ़र है और आज को मैं बात करने वाले हैं एनवीडिया क्वाड्रो NVF 300 ग्राफिक कार्ड के बारे में और जानेंगे इस ग्राफिक कार्ड के बारे में कि आपको किस तरह की गेमिंग प्रोवाइड कर सकता है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो बनाई थी क्वाड्रो NVF 315 ग्राफिक कार्ड के बारे में, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो मैंने बोला क्यों ना यार इस ग्राफिक कार्ड को एक वीडियो बना देते हैं। तो वीडियो बनाने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही मैंने बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चल जाए। दोस्तों चलिए करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस ग्राफिक कार्ड के फुल नेम की। दोस्तों इस ग्राफिक कार्ड का फुल नेम है एनवीडिया क्वाड्रो NVF 315 और ग्राफिक कार्ड दिसंबर 2010 को लॉन्च हुआ था। अब बात करें इस ग्राफिक कार्ड के स्पेसिफिकेशंस की, तो डायरेक्ट इसका 10.1 है जो कि सही है। शेडर की बात करें तो वो 4.1 है। ओपन जेल इसका 3.3 है। रेजोल्यूशन की बात करें तो वो 2560 मल्टीप्लाई बाय 1600 है। मेमोरी की बात करें तो ग्राफिक कार्ड 512 MB ग्राफिक कार्ड है ये। और बात करें इसकी मेमोरी स्पीड की तो वो 790 mAh की है। बात करें मेमोरी बस की तो वो 64 बिट की है। मेमोरी टाइप इसकी DDR3 है। और बात करें TDP पावर की तो वो 18 वॉट्स है। PSO जो रिक्वायर्ड है इस ग्राफिक कार्ड के लिए वो 350 वॉट का है, जो कि आई थिंक नॉर्मल सी बात है। अभी तो बात होगी इसके स्पेसिफिकेशंस की। स्पेसिफिकेशन की तरह हम थोड़ी सी और बात करते हैं। दोस्तों जो डायरेक्ट एक्स है वो 10.1 का है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो बनाई थी एनवीडिया 310 पे। अब 310 कैसा ग्राफिक कार्ड है, उसके अंदर भी डायरेक्ट एक्स 10.1 हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो PUBG मोबाइल है उसकी रिक्वायरमेंट डायरेक्ट एक्स 10 की है। अब 10.1 में PUBG मोबाइल चल जाता है, मैंने खुद चीज़ टेस्ट करी है। अब शायद इस ग्राफिक कार्ड में PUBG मोबाइल चल जाए, मैं कंफर्म तो नहीं कर सकता, यूट्यूब पे कोई वीडियो अवेलेबल भी नहीं है। तो जिस दिन गेम प्ले की मेरी वीडियो अवेलेबल है मैं उन्हीं के बेंचमार्क्स दिखाऊंगा। तो बात करते हैं ग्राफिक कार्ड के प्राइस की, तो ग्राफिक कार्ड आपको पाकिस्तानी मार्केट पर अराउंड 1000 रुपीज़ तक का देखने को मिल जाएगा। महंगे से महंगा ग्राफिक कार्ड को 1500 तक का देखने को मिलेगा, वरना जो इसकी एवरेज प्राइस है वो 1000 रुपये है। तो मेरा मतलब मानना ये है कि ग्राफिक कार्ड कम प्राइस में आपको सही चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। तो अब चलते हैं बेंचमार्क्स की तरफ और देते हैं बेंचमार्क्स क्या है। दोस्तों बेंचमार्क्स से पहले आपको मैं बात बता चलूँ, बेंचमार्क्स जितने भी हैं वो ओरिजिनल नहीं है। कुछ जो आपको गेम प्ले देखने को मिलेंगे वो ओरिजिनल नहीं है, लेकिन जो आपको मैं FPS बताऊंगा और सेटिंग्स बताऊंगा ये 100% करेक्ट होंगी। इनमें से कोई रॉन्ग बात नहीं होगी। लेकिन जो आपको गेम प्ले नजर आएंगे वो मैंने गेम प्ले फ्री टू यूज़ करे, नो कॉपीराइट वाले, लेकिन जो आपको FPS है बिल्कुल सही प्रोवाइड होंगे। दोस्तों जो बेंचमार्क्स तो हमने CPU यूज़ करा वो AMD Ryzen का 51600 है। रैम इसकी 8GB DDR4 की है और GPU इसमें लगा हुआ है NVIDIA Quadro 300। तो बेंचमार्क में सबसे पहले बात है हमारे पास हाफ लाइफ 2 जो कि मीडियम सेटिंग पर 720p पर चल रहा है। एवरेज FPS की बात करें तो वो 70 FPS है और लोएस्ट FPS की बात करें तो वो 40 FPS है। अब जो दूसरा गेम है हमारे पास CSGO है जो कि लोवेस्ट सेटिंग पर चल रहा है 480p पर। एवरेज FPS की बात करें तो वो 29 FPS है, जो कि आई थिंक कम है, नॉर्मल सी बात है। अब ग्राफिक कार्ड 1000 रुपये में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। लोवेस्ट FPS की बात करें तो आपको 14 देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें GTA 5 की तो एक ग्राफिक कार्ड लो सेटिंग पर 800 मल्टीप्लाई बाय 600 रेजोल्यूशन पर चला रहा है। एवरेज FPS की बात करें तो वो 15 है, जो कि सही है। लो FPS की बात करें तो वो 10 से लेकर आपको 12 FPS देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं माइनक्राफ्ट की, तो माइनक्राफ्ट में फैंसी ग्राफिक्स पर 720p पर चल रहा है। एवरेज FPS की बात करें तो वो 91 FPS है, जो कि काफ़ी हद तक अच्छे लगे हैं। लोवेस्ट FPS की बात करें तो वो 42 FPS हैं। अब अगर हम बात करें बैटलफील्ड 3 की, तो बैटलफील्ड 3 लोवेस्ट सेटिंग पर 360p पर चल रहा है। एवरेज FPS की बात करें तो वो 37 FPS हैं और लोवेस्ट FPS ग्राफिक कार्ड पे आपको 18 से लेकर 20 FPS तक के दरमियान देखने को मिलेंगे। तो ये तो बात हो कोई बेंचमार्क्स की। अब चलते हैं इस ग्राफिक कार्ड के बारे में अपना ओपिनियन देता हूँ। दूसरे ग्राफिक कार्ड आप बाय कर सकते हैं अगर आपके प्राइस रेंज काफ़ी हद का कम है और आपके पास 1000 तक का बजट और ग्राफिक कार्ड आपको 1000 तक के देखने को मिलता है तो ग्राफिक कार्ड आप बाय कर सकते हैं। वरना अगर आपका और बजट कम है तो आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं जो कि मैंने 500 रुपये वाले ग्राफिक कार्ड पर बनाई हुई है, तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मैं हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। यार भाई मेरे वीडियो में गलत कमेंट मत कीजिए यार। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। मैंने आज तक किसी के वीडियो में बुरा कमेंट नहीं किया भाई। प्लीज़ यार मेरे भी वीडियो में गलत कमेंट मत कीजिए प्लीज़ भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों।